सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। लाहौर के एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़-उल-उम्र शख्स दाखिल हुआ। उनके जिस्म पर सादा सा पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना लिफाफा था। जैसे ही वो बुजुर्ग बैंक के अंदर आए तो वहाँ मौजूद तमाम क्लाइंट्स और बैंक के मुलाजिम अजीब नज़रों से इन्हें देखने लगे। इन बुजुर्ग का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था। वो आहिस्ता-आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े जहाँ क्लाइंट्स की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी। इस खातून का नाम सोनिया था। हाजी अब्दुर्रहमान नहायत नरमी से सोनिया से मुखातिब हुए और बोले, बेटी मेरा अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों सही नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ाया, लेकिन सोनिया ने उनके पुराने कपड़ों को देखते हुए थोड़े तंज ये लहजे में कहा, बाबा जी कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे तो लगता है कि आपका अकाउंट यहाँ नहीं है। हाजी साहब बड़ी सादगी से बोले, यहीं का। सोनिया लिफाफा लेते हुए बाबा जी से कहा, थोड़ा वक्त लगेगा, आप कुछ इंतज़ार करना। ये कहकर वो दूसरे क्लाइंट्स का काम करने लगी। हाजी साहब वहीं खड़े इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। ये सुनकर सोनिया ने दिल चाहते हुए भी मैनेजर की कैबिन में नंबर मिलाया और फ़ोन पर इत्तला दी। सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब के तरफ देखा और उनके सादा कपड़े देखकर बोला, यह हमारे बैंक के एक कस्टमर है या यूं ही चलते फिरते आ गए हैं? सोनिया ने जवाब दिया, सर ये बात तो मालूम नहीं, लेकिन वो आपसे मिलने की ज़िद कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, तुम उन्हें बिठा दो, कुछ देर बैठेंगे और फिर खुद ही चले जाएंगे। सोनिया ने हुक्म मिलने पर हाजी साहब से कहा, बाबा जी आप वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाजी साहब खामोशी से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ गए और एक कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वहाँ मौजूदा तमाम लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले की ज़्यादातर क्लाइंट्स अमीर लोग थे जो महंगे सूट पहन कर आते थे। सबको यही लग रहा था कि इस बुज़ुर्ग का अकाउंट इस बैंक में होना नामुमकिन है, इसलिए सब उनकी तरफ देख रहे थे और उनके बारे में चाह मगोइयाँ कर रहे थे। कोई कहता है ये तो भीख मांगने वाला लगता है, कोई कहता है यहाँ गलती से आ गया है। ये बातें हाजी साहब के कानों तक पहुँच रही थी, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए खामोश बैठे रहे। बैंक में एक और मुलाजिम फहीद भी काम करता था और बाहर गया हुआ था। वो जैसे ही वापस आया उसने बुज़ुर्ग को देखा, उसकी बातें सुनी और ये रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो सीधा हाजी अब्दुर्रहमान के पास गया और अदब से पूछा, बाबा जी आप क्यों आए हैं, ये क्या काम है? हाजी साहब ने नरमी से कहा, बेटा मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे बात करनी है। फ़हीद ने कहा, ठीक है बाबा जी, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। वो मैनेजर के कैबिन में गए। उस बुज़ुर्ग ने के बारे में बताया। मैनेजर ने बेपरवाही से कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैंने ही इनसे बिठाया है, थोड़ी देर बाद बैठेगा और ख़ुद ही चला जाएगा। ये कहकर उसने फ़हीद को कोई और काम दे दिया। भाई चुपचाप वापस आ गया। हाजी साहब बैठे हुए 1 घंटा हो गुजर चुका था। वो सब्र से इंतज़ार कर रहे थे, मगर आखिरकार लिफाफा आगे बढ़ाते हुए, बेटा मेरे अकाउंट की तफसील है, मेरा अकाउंट बंद सा हो गया है, ज़रा देख कर बताओ मसला क्या है? मैनेजर ने तंज लहजे में कहा, बाबा जी अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही होता है, शायद आपने काफ़ी अर्से से रकम जमा नहीं करवाई होगी, इसलिए ट्रांजैक्शन रुक गई है। हाजी अब्दुर्रहमान ने नरमी से कहा, बेटा पहले एक बार देख तो लो, बगैर देखे फ़ैसला क्यों कर रहे हो? मैनेजर हंसा और बोला, बाबा जी ये मेरा तजुर्बा है, मैं शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि किसके अकाउंट में पैसे हैं और किसके नहीं। आपके अकाउंट में तो कुछ नहीं होगा, बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं, आपकी वजह से बैंक का माहौल ख़राब हो रहा है। ये सुनकर हाजी अब्दुर्रहमान ने लिफाफा मुंह पर रखा और बोले, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस लिफाफे में जो तफसील लिखी है वो एक बार ज़रूर देख लेना। ये कहकर वो बैंक से
निकल गए। बस इतना कहा, बेटा तुम्हें इस बात का अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुनकर मैनेजर लम्हे भर के लिए घबरा गया, मगर फौरन खुद को संभाले और बुढ़ापे में अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, इसने लिफाफा मेज पर छोड़ गया था और कुछ ही देर में फहीद वहाँ से गुजरा। उसने लिफाफा उठाया और कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया तो वो देखकर हैरान हो गया कि हाजी अब्दुर्रहमान इस बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर है। उनके पास बैंक के 60% शेयर्स है। फहीद के हाथ कांपने लगे। उसने रिपोर्ट निकाली और मैनेजर के कैबिन में गया। मैनेजर इस वक्त एक अमीर क्लाइंट से बात कर रहा था। फहीद ने इजाज़त लेकर रिपोर्ट्स मेज़ पर रखी और बोला, सर, बेहतर होगा कि एक बार देख ले। ये इस बुज़ुर्ग की रिपोर्ट्स है जो अभी गए हैं। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, मुझे इन जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहकर रिपोर्ट्स एक तरफ रख दी। अगले दिन ठीक 10 बजे हाजी अब्दुर्रहमान दोबारा बैंक आए, मगर इस बार उनके साथ एक सूट पहने शख्स भी था जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। दोनों ने इनको देखकर पूरा बैंक रुक सा गया। हाजी साहब ने मैनेजर को इशारा किया, वो उनके पास आया। मैनेजर घबराया उनके सामने पहुंचा। हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, कल तुमने जो रवैया अख्तियार किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अब तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। मैनेजर बौखला गया और बोला, आप कौन होते हो मुझे सज़ा देने वाले? हाजी साहब ने जलाली लहजे में कहा, मैं इस बैंक का मालिक हूँ, मेरे पास इसके 60% शेयर्स हैं। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें बर्फ के खोला, लेटर निकाला और फहीद की प्रमोशन थी इसलिए नया मैनेजर मुकर्रर किया। दूसरा लेटर पुराने मैनेजर के लिए था जिसमें लिखा था कि तुम्हें फ्लैट वर्क पर भेजा जा रहा है, अब तुम मैनेजर नहीं रहोगे। सुनकर मैनेजर के होश उड़ गया और वो रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। हादी अब्दुर्रहमान, माफ़ी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने इंसानियत की तौहीन की। बैंक में इस असूल पर कायम किया गया था कि यहाँ किसी को इसके लिबास या हालत पर नहीं रखा जाएगा, बस सब बराबर है। फिर हाजी साहब ने सब मुलाजिमीन की तरफ देखा और बोले, याद रखो, किसी इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं बल्कि उसके किरदार से पहचानी जाती है। फहीद को मैनेजर की कुर्सी पर बिठाया गया और हाजी अब्दुर्रहमान वहाँ से चले गए। उनकी बातें सबके दिलों पर नक्शे की तरह नक्श कर गई। कभी किसी इंसान को उसके लिबास, ज़ाहिरी हालात या गरीब लगने की वजह से कमतर मत समझो, क्योंकि असल इज़्ज़त इंसान के किरदार, नीयत और अखलाक में होती है, ना कि उसके जेब में मौजूद पैसों में।